हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुजिया रेसिपी, जो सूजी और मावा की बनाई जाती है। सूजी और मावा वाली गुजिया ना फूटेगी ना चिपकेगी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देख सकते हैं कितनी खस्ता है, क्रिस्पी है और कितनी जूसी बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और यहाँ पे मैं लूँगी 500 ग्राम मैदा मैंने 500 ग्राम ज़्यादा ली है। ज़्यादा कम आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा बनाने वाली हूँ, तो मैं 500 ग्राम के हिसाब से ले रही हूँ। और इसमें 1 कप मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। रिफ़ाइंड ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, रिफ़ाइंड ऑयल। तो बस सबसे परफेक्ट टिप्स नंबर 1 टिप्स ये है कि आपको जो रिफ़ाइंड हमने या घी या तेल जो भी हम मिक्स कर रहे हैं मैदे में, वो परफेक्टली पहले मिक्स अच्छे से करना है। तभी हमारा जो गुजिया का जो पपड़ी है या गुजिया की जो बाहर की पपड़ी है, जो मैदा है, वो खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से दोनों हाथों की हेल्प से मसल लिया है, मसल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये परफेक्टली मिक्स हो जाएगा तो आपको खुद महसूस होगा और ये लड्डू से बनना स्टार्ट हो जाएंगे इसके। तो एक बार चेक कर लीजिए। और हम यहाँ पे लेंगे, अगर हम घी यूज़ कर रहे हैं तो हमें लेना है गुनगुना पानी, बट मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं सादा पानी ले रही हूँ। और पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके, ये टिप्स नंबर 2 है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमें एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि इसका डो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर डो परफेक्ट नहीं होगा तो गुजिया परफेक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ और उसको अच्छे से बाइंड करती जा रही हूँ। तो बाइंड करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ना सॉफ्ट हो ना ज़्यादा टाइट हो, हमें नॉर्मली अच्छे से इसको वो कर देना है। तो ये परफेक्ट डो बनकर रेडी हो गया है और ये हम ढक के इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। और तब तक हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफ़िंग के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, यहाँ पे किशमिश, बादाम, चिरौंजी और कसा हुआ नारियल और कुछ मखाने। तो ये सब ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं या जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो ले सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने खोया ये 250 ग्राम खोया है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम खोया लिया हुआ है 500 ग्राम मैदा के हिसाब से। और इसमें मैं सूजी मिलाऊंगी, तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में रिफ़ाइंड ऑयल गरम किया है। और जो ड्राई फ्रूट हैं, जैसे कि बादाम हुआ, काजू हुआ, चिरौंजी हुई और किशमिश, इनको हम थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। और ज़्यादा हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ इसकी तासीर ऐसी होती है कि वो जल्दी कुक्ड हो जाते हैं। तो हमें बस हल्की लो फ्लेम पे हल्का हल्का हमें क्रंची करना है। बस ये क्रंची हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेते हैं। और सेम कढ़ाई में, और मैंने इसको कट पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि ऑयल ख़राब हो जाता है, तो हम सजे ही जो साबुत ड्राई फ्रूट है वो हमने भून लिए हैं। और जो तेल है वो बच गया, उसी तेल में मैंने इन सूजी को भून लिया है। और सूजी को भूनते समय टिप नंबर 3 ध्यान रखें कि ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है, इसमें टाइम लगेगा और भूनना है हमें। और परफेक्ट जब भुन जाएगी तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मावा डाल दिया है मैंने इसी पैन में, और मावा को मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो इसी में सूजी जो हमने भून कर रखी थी वो सूजी को ऐड कर देंगे। और शक्कर मैंने बूरा लिया हुआ है, मतलब पीसी हुई शक्कर, जो मैंने ग्राइंड करके घर पे ही पीसी हुई है। तो आप भी पीस सकते हैं या मार्केट से बनी हुई भी मिल जाती है तो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम मतलब 250 ग्राम खोया था और 200 ग्राम सूजी थी। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे 400 ग्राम शक्कर ली है। और इस 400 ग्राम शक्कर को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। शक्कर और सूजी और मावा को हम फ्लेम लो रखेंगे और तभी हम मिक्स करेंगे, जिससे होगा क्या कि मावा में शक्कर मिलने से मेल्ट हो जाता है, गीला हो जाता है। और जिसमें सूजी डालने से वो सूजी ऑब्ज़र्व कर लेगी उस गीलेपन को और अच्छे से मिक्स हो जाएगी और फूल जाएगी। तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हम भी हमने रखे हैं। और ड्राई फ्रूट को हमने कट कर लिया था हल्का हल्का। और जो किशमिश है वो तो हम सजी ही डालेंगे, बट जो काजू और बादाम वो हमने कट कर लिए थे तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और परफेक्टली हमें धीमी धीमी जो फ्लेम है उस पे हमें अच्छे अच्छे से चलाते रहना है, जब तक खोया और शक्कर और जो परफेक्ट मिक्स ना हो जाए। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं।
इसको कसार भी बोलते हैं। और ये स्टफिंग रेडी हो गई है परफेक्टली। तो अभी हमारा डो ने रेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं और लोइयाँ मैंने नींबू की साइज़ की ली हैं। तो नींबू की साइज़ की लोइयाँ तोड़ के इस तरीके से हमें प्रेस करके बेलना है पूड़ी। और पूड़ी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, मीडियम नॉर्मल पूड़ी हमें बेलनी है। मोटी पूड़ी नहीं चलती है ज़्यादा और ज़्यादा पतली भी नहीं चलेगी। ज़्यादा पतली होगी तो गुजिया फटने का चांसेस ज़्यादा हो रहते हैं। तो हमें नॉर्मल ही जिस तरीके से ऐसे अलटते पलटते हुए बेलना है। ये देखिए, तो इसका ये किनारी मोटी रह जाएंगी चलेगी, बिकॉज़ किनारियाँ जो किनारियाँ होती हैं वो तो एक्स्ट्रा जब गुजिया भरते हैं तो वो निकल जाएगी, लेकिन बीच में नॉर्मल मतलब परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं भर के दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे पानी लगा सकते हैं चिपकाने के लिए, पानी या कटोरी में मैदा घोलकर, मैं शो नहीं कर पाई हूँ। तो कटोरी में थोड़ी सी आधी चम्मच मैदा लेकर उसमें पानी ऐड करके उसी से मैंने यहाँ पे ये किनारियों को लगा दिया है। और ध्यान रखें कि ये जो हम स्टफिंग भर रहे हैं वो किनारियों पे ना गिरे, क्योंकि किनारियों पे गिरने से ये चिपकती नहीं है परफेक्टली और फूट जाती है जब हम तलते हैं। तो ये टिप्स नंबर 3 है और इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखें तो आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फूटेगी। और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ये निकलता है उसको भी हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। और आटे में ऐसे करके लोइयाँ बना के दूसरी पूड़ी बेलकर सारी गुजिया बनकर भरकर रेडी कर लेते हैं स्टफिंग। सो यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाकर रेडी कर ली हैं, ये इतनी सारी बनी हैं। और भी जो है मैंने आपको दिखाने के लिए ये अभी बनाई हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो ये मैंने 2 प्लेट बना ली है और यहाँ पे पैन गरम किया है। पैन में ऑयल, रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फ्लेम को मीडियम ही रखना है। और जैसे ये हमने टुकड़ा डाला हुआ था ये ऊपर आ गया है तो ये परफेक्ट है। तो हम एक एक करके जितनी भी आ जाएँ, इसमें 5 से 6 आ जाएंगी तो हम डाल देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं लो। तो लो फ्लेम पे ही हमें सेकना है जिससे ये क्रिस्पी बनेगी और धीमी धीमी आंच पे अच्छे से परफेक्टली सिक भी जाएंगी और ज़्यादा चलेंगी नहीं। अगर तेज़ आंच पे हम सेकेंगे, तेज़ फ्लेम पे सेकेंगे तो ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी, कलर अच्छा नहीं आएगा देखने में, सुंदर नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ वो परफेक्ट सेकेंगी नहीं। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है। हल्का सा ब्राउनिश कलर आने पे इसको हमें निकाल लेना, अलटते पलटते हमें सेकना है। और इसकी जो किनारी है वो ब्राउनिश हो चुकी है, देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें सेकना है, बिल्कुल फूटी भी नहीं है, कहीं से भी कहीं तक फूटी नहीं है और परफेक्टली देखो कितनी फूल कर एकदम अच्छे से फूल गई हैं और परफेक्ट गुजिया आ गई हैं। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई करें, देख सकते हैं कितनी फूली फूली ऐसी बड़ी हो गई हैं फूल कर और ये परफेक्ट बनकर रेडी हैं। तो इस तरीके से सारी हम सेक लेते हैं, जो भी हमने और बना कर रखी हैं वो सेक लेते हैं। और आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। और प्योर मावे की भी बनती हैं, वो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मावा प्लस मतलब खोया प्लस सूजी के साथ में मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये सारी मैंने सेक ली हैं, कुक्ड कर ली हैं, ये परफेक्ट बनकर रेडी हैं। और देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी हुई हैं, खस्ता बनी हुई हैं और टेस्टी भी बहुत है। और जिस तरीके से हमने स्टफिंग रेडी किया था ना, वो अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगी कि वो अंदर कितना जूसी हो गया है। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और खस्ता है और इसका जो अंदर का स्टफिंग है वो कितना जूसी हो गया है। यानी कि जो शक्कर और जो खोया हमने मिक्स किया था और रवा, वो रवा सूजी जो अच्छे से मिक्स हो गई है और बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो रेसिपी कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।